15 दिसंबर 2021 को जब निधि बराड़ा किचन में खाना बना रही थी तभी उनका मेन गेट खुला हुआ था। तभी वहां से एक आदमी एंटर करता है और निधि बराड़ा के हस्बैंड यानी कि विनोद बराड़ा के रूम में जाता है और उस रूम को अंदर से लॉक कर देता है और विनोद बराड़ा के ऊपर 6 से 7 गोलियों की फायरिंग करता है। गोलियों की आवाज सुनकर निधि एकदम से चौंक जाती है और वो दरवाजे को खटखटाने लग जाती है कि खोलो दरवाजा। फिर आसपास के कॉलोनी के लोगों ने जब निधि की आवाज सुनी तो वो घर पर आते हैं और निधि की मदद करते हैं दरवाजा खुलवाने में। लेकिन तभी जिस बंदे ने गोली मारी थी वो बंदा गेट को खोलता है और गन को ऐसे राउंड करते हुए बाहर निकलता है एकदम टशन में। लेकिन मौके पर जो आए लोग थे मदद करने के लिए निधि की, उन बंदों ने उस लड़के को वहीं दबोच लिया और तभी फिर तुरंत ही पुलिस को बुला लिया जाता है। लेकिन विनोद बराड़ा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते वक्त ही डॉक्टर उनसे बोल देते हैं कि अब विनोद बराड़ा इस दुनिया में नहीं रहे। और जब पुलिस पूरी तरीके से तहकीकात छानबीन करती है तो पता चलता है कि गोली चलाने वाला आदमी तो वही ट्रक ड्राइवर था जिसने विनोद बराड़ा के ऊपर ट्रक को चढ़ाया था। फिर उस आरोपी दीपक को तुरंत पुलिस इन्वेस्टिगेशन रूम में डालती है और जब पुलिस उससे कड़ी पूछताछ करती है तो वो दीपक बताता है कि इन्होंने मेरे खिलाफ केस कर रखा है। मैं केस वापस लेने की बार बार इनसे बोलता रहा लेकिन इन्होंने केस नहीं लिया वापस, तो मैं तुरंत गन लेके आया और इनके बेटे को मार दिया। लेकिन विनोद के माँ बाप इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे और फिर ये केस धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। 2021, 2022, 2023 3 साल तक इस केस में कुछ नहीं हुआ। लेकिन 2024 में एक ऑफिसर आते हैं अजीत शेखावत, जो कि अपने टाइम पर केस सॉल्व करने के माहिर थे और जब वो इस केस में जांच कर ही रहे थे तभी विनोद बराड़ा के छोटे भाई प्रमोद बराड़ा का ऑस्ट्रेलिया से एक मैसेज आता है व्हाट्सएप पर अजीत शेखावत के और वो बोलते हैं कि शायद इस केस में मेरे ही घर का कोई शामिल है। और फिर पुलिस जब तहकीकात करती है दीपक के कॉल डिटेल को निकलवा कर तब एक नंबर बार बार आया और पुलिस ने देखा कि उसी नंबर से घटना से कुछ घंटे पहले बहुत बातें हुई हैं और पुलिस का शक तो तब मजबूत हुआ तब उन्हें पता चला कि उसी नंबर से दीपक के खाते में लाखों रुपए ट्रांसफर हुए हैं। वो नाम था भैया सुमित का और सुमित की जब कॉल डिटेल निकाली गई तो भैया एक नाम सामने आया और वो नाम था निधि बराड़ा का। जी हाँ, विनोद बराड़ा की खुद की पत्नी जिन्हें वो सबसे ज्यादा प्यार करते थे उन्हीं निधि बराड़ा ने विनोद का कत्ल करवाया। लेकिन निधि इस बात को कबूलने को तैयार ही नहीं थी कि मैंने मरवाया। लेकिन तभी पुलिस उनको थाने बुलाती है और इन्वेस्टिगेशन रूम में बिठाकर एक सीसीटीवी फुटेज दिखाती है जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि निधि को साफ साफ दिख रहा है कि दीपक नाम का बंदा गन लेकर घर में घुस रहा है। लेकिन निधि ने बिल्कुल भी रोकने की कोशिश नहीं करी। लेकिन जब पुलिस भैया कड़ी कार्रवाई करती है तो निधि पूरा सच उगल देती है। निधि बताती है 2021 की स्टार्टिंग में मैंने जिम ज्वाइन करी थी और वहां पर मेरा जिम ट्रेनर था सुमित, जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करती थी। उसके बिना मैं रह नहीं सकती थी। इसीलिए वो जो रास्ते का कांटा था मेरा पति विनोद बराड़ा, हम उसको उठाने का प्लान बना चुके थे और हमारा प्लान पूरी तरीके से कामयाब भी हो चुका। लेकिन 3 साल बाद शेखावत सर की वजह से हम पकड़े गए। ऐसी ही शानदार केस स्टडी के लिए मुझे फॉलो कर लेना।